मोदी और योगी ये दोनों को ब्रांड बनाकर पूरे देश में दिखलाया जाता है। उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको सिरे से खारिज कर दिया, नकार दिया है। किसी तरह और किसी तरह क्या कहें उसको, किसी तरह भी नहीं कर सकते। बेईमानी से, चोरी से, जनता का जो वोट है उस पर डकैती करके, जो सरकारी संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग करके ये चुनाव जीतने का काम किया। अब उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि दंगा मुक्त हो चुका है, माफिया मुक्त हो चुका है। हाँ देखिए, भाजपा के जितने भी लोग हैं, भाजपाइयों से बात करेंगे तो भाजपा ये प्रचार हमेशा करती है। उनके कुछ एक आईटी टीम और तमाम उनके जो अंधभक्त टाइप के लोग हैं उनको ये समझा के छोड़ा गया है कि भाजपा अब उत्तर प्रदेश में न दंगा रह गया है, न अपराध रह गया है, न अपराधी रह गए हैं। खैर वो भी जो कहते हैं वो सही ही कहते हैं, गलत नहीं कहते हैं। अच्छा, अपराधी कहाँ रह गए हैं? सारे अपराधी तो भाजपा में चले गए हैं। नहीं, सारे अपराधी जब भाजपा ज्वाइन कर लिए तो उनसे नहीं बचे आप। नहीं, सारे अपराधी जब भाजपा ज्वाइन कर लिए और सारे अपराधियों का केंद्र भाजपा स्वयं बन गई जो सत्ता में है, जो आज सत्ता में उत्तर प्रदेश में है, तो अपराधी भाजपाइयों के नज़र में तो अपराधी रह नहीं गए। भाजपाइयों की नज़र में वो प्रमुख समाजसेवी हो गए हैं। उनको प्रमुख समाजसेवी बना दिया। जिसको कल तक पुलिस खोजती थी, पुलिस दौड़ाती थी, पुलिस के नाम पर थर थर कांपते थे, अंडरवियर गीली हो जाती थी जिसकी, आज उनको पुलिस का प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो भाजपाइयों के नज़र में तो अपराध रह ही नहीं गया है। चूंकि अपराध इसलिए नहीं रह गया है कि अपराधी सब भाजपाई हो चुके हैं। आपने महाराष्ट्र में देखा होगा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है, लॉरेंस बिश्नोई जो जेल में बंद है वो इसकी मतलब जिम्मेदारी लेता है कि उसकी गैंग के लोग। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, ये बड़ा गंभीर विषय है और इस विषय को सरकार पे तो उम्मीद हम नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम न्यायपालिका इस देश में है जिस पर करोड़ों लोगों को आज भी उम्मीद रहती है कि अगर मेरी कहीं सुनवाई अगर नहीं होगी तो अभी भी न्यायपालिका है। और न्यायपालिका से मैं करवत प्रार्थना करूंगा कि आप अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखें और ऐसे अपराधियों को, चाहे वो जेल से बैठकर उनको वो अपराध में संलिप्तता अपनी निभा रहे हों, जेल से में बैठकर अपराध कर रहे हैं, तो न्यायपालिका की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सरकार तो इस पर कुछ नहीं करेगी। आज भाजपा की सरकार। अच्छा ये बताइए कि गुजरात में वो दामाद की तरह बैठा हुआ है, जैसे दामाद की पूजा होती है, दामाद की तरह वहाँ की सरकार उसको प्रोडक्शन दे रही है और वहाँ से बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और तमाम वीडियो उसके वायरल होते हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ से मुहैया हो रही है? जेल में बंद एक अपराधी कहता है 700 हमारे पास शूटर है, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए, एक चीज़ बता दें, वो अगर कहता है तो सही बात है। 700 नहीं, उसके पास 7000 शूटर होंगे, 7000 शूटर होंगे। और उसको पूरे जब सरकार का ही संरक्षण जब प्राप्त है तो किसी की जानू कहीं मरवा सकता है। कहीं सरकार का संरक्षण होता तो वो अंदर नहीं होता ना। अच्छा एक चीज बताइए, सरकार का संरक्षण, उससे बढ़िया उसको जगह कहाँ मिलेगी? वो जब वो सारा काम उसका जेल में बैठकर ही संचालित हो जा रहा है, जिस काम को मतलब जेल में उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तक की व्यवस्था मिल रही है, नेताओं की तरह वो भाषण दे के अपनी पूरी बात कह रहा है, तो बताइए सारी सुविधा तो उसको जेल में मिल रही है, उसको क्या जरूरत है बाहर रहने की? नहीं, क्या जरूरत है बाहर रहने की? तो तमाम उलझनों का सामना करना पड़ता। वहाँ से उसके अपराध के गैंग सारे चल रहे हैं और ये चलवाने वाले कौन है सब लोग जान रहे हैं। कौन है ये? एकदम सरकार का संरक्षण प्राप्त है उसको। वर्तमान जो डबल इंजन वाली सरकार इस देश में काम कर रही है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि क्या यह देश नैतिक मूल्यों पर, संवैधानिक सिद्धांतों पर चलेगा कि अपराधियों के अनुसार यह देश चलेगा? अब ये जनता, क्या संविधानिक आधार पर देश नहीं चल रहा है? एकदम नहीं चल रहा है। कैसे चल रहा है? अगर संविधान के आधार पर देश चलता आज के डेट में, तो जेल में बैठा हुआ अपराधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी, अभी तक तो हम लोग यही सुनते थे कि आतंकी संगठन जो देश के बाहर बैठे हैं, कभी कौन हिजबुल और कौन लोग जिम्मेदारी लेते थे जो बाहर के। आज देश का ही अपराधी देश के ही जेल में बैठकर और देश के ही लोगों की जान मारकर अगर वो जिम्मेदारी ले रहा है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है और बड़ा विचारणीय विषय है ये आने वाले समय के लिए। ये सबसे बड़ा देखिए क्या है ना, भाजपा एक गंदा खेल खेल रही है। जिस तरीके से इस देश को चलाने की जो प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया को पूर्ववर्ती सरकारों ने
जो एक ढांचा तैयार कराया कि जनता द्वारा सरकार चुनी जाएगी और जनता के हित में सरकार काम करेगी और जनता ही सबसे बड़ी मालिक होगी इस देश की। अब क्या कर दिया भाजपा सरकार ने कि जनता को 5 किलो राशन पर आश्रित कर दिया और कहा कि इस जनता का मालिक अब ये इस लोकतंत्र की मालिक जनता नहीं रहेगी, इसके मालिक अडानी अंबानी जैसे पूंजीपति रहेंगे। और पुलिस प्रशासन की बहुत अब जरूरत हमको नहीं लगता है, जिस तरह की प्रक्रिया चल रही है कि इस देश को है, क्योंकि जब गुंडे बदमाश इस देश को जेल में बैठकर चलाएंगे, वो निर्णय लेंगे, तो आखिरकार इतने बड़े महकमे ये जो बैठाए गए हैं, इनकी जो निरंकुशता है, इस पर जनता को तरस आ रही है, हंसी आ रही है और अपने आप में जनता कोस रही है कि मुझे सुरक्षा कौन प्रोवाइड कराएगा, कौन मुझे सुरक्षित। अभी तक तो देखिए एक चीज बता दे, सबसे बड़ी चीज लोकतंत्र की एक प्रक्रिया जान लीजिए आप कि लोकतंत्र में अगर नेताओं को जनता से डर न लगे और अपराधियों को पुलिस से डर न लगे तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र का ढांचा गिर चुका है। आज ये सारी स्थिति भाजपा ने इस देश में बना रखा है, क्योंकि नेताओं को जनता का डर नहीं है। अभी अच्छा क्या डर है नेताओं को, जब बीजेपी पहले ही कह देती है कि 400 पार, बीजेपी का आम कार्यकर्ता ये कहता है, आम कार्यकर्ता जिसको राजनीति का क ख का नहीं पता है, बस उसको इतना पता है कि चाहे वोट कहीं जाएगा, जीतेगी तो बीजेपी ही, लेकिन हरियाणा आएगा तो ये नहीं। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात समझने की ये है कि ये आत्मविश्वास कहां से आ रहा है। लेकिन आप लोग भी तो दावा कर रहे थे 70-80 आएगा हरियाणा में। कहां? हरियाणा चुनाव में। हरियाणा चुनाव का जो पब्लिक का मोमेंट रहा है, आप सारे विद्वान पत्रकार वहां गए थे, सारे मीडिया के लोग गए थे, सारे वहां ओपिनियन आए थे, वो जनता का ओपिनियन था, वो कांग्रेस का ओपिनियन नहीं था। जनता वो समर्थन दे रही थी। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा के जनमत का निरादर किया है भाजपा ने और वहां के जनता के वोटों की डकैती किया है, डकैती करके वहां सरकार बनाने का काम बीजेपी ने किया है, ये लोकतंत्र के लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बहुत अब गंभीर समय चल रहा है। अब ये समझने का समय और इस पर मंथन करने का समय है कि क्या यह देश डकैतों के आधार पर चलेगा, वोटों के डकैतों के आधार पर चलेगा, अपराधियों की बदौलत चलेगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और खास तौर से आपके चैनल के माध्यम से मैं विनम्रता से इस देश की न्यायपालिका से अनुरोध पुनः करना चाहूँगा कि कम से कम आप हे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सम्मानित जजों, कम से कम इस देश में इस तरह की स्थिति आप न बनने दें, न्यायपालिका से भरोसा न उठने दें और जनता के एक एक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी न्यायपालिका की बनती है और उसको सुरक्षित कराने का काम करें। बहराइच हिंसा के बाद जो समीकरण बन रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि झारखंड और महाराष्ट्र आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। देखिए एक चीज़ बता दें, बहराइच हिंसा जो हुई है उसकी कलई तो खुल गई, कलई खुली है, देश ने देख लिया है, देश ने देखा है जिस तरीके से दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन में जो चीज़ें आई, जो एकदम क्लियर आ चुकी हैं, और जिस तरीके से बीजेपी के ही विधायक ने एफआईआर करवाए हैं, इससे ये देश इतना बेवकूफ़ नहीं, समझ रहा है कि चुनाव जीतने के लिए भाजपा सिर्फ कुर्सी के लिए, सत्ता पाने के लिए मतलब उस घिनौने स्तर पे जा रही है जहां से राजनीति को नहीं करना चाहिए, अब वहां गिरकर भाजपा शासन कर रही है।